बच्चा रात को खांसी करता है लेकिन दिन में ठीक हो जाता है। डॉक्टर कहता है फेफड़े तो इसके बिल्कुल साफ हैं जब इसके सुने जाते हैं, लेकिन आखिर खांसी आ कहाँ से रही है? इसका जवाब पोस्ट नेजल ड्रिप। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं आसान इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन इशू पर, जिसके लिए हर वालदैन बहुत परेशान होते हैं। पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि केरा। केरा कोई आम बलगम नहीं होती। ये एक ऐसी चिपचिपी सी बलगम होती है जो नाक के पिछले हिस्से में गले से ऊपर चिपका हुआ होता है। और आप अगर नोट करें, जब आप थूक निगलते हैं इस तरह से, तो आपके नाक के पिछले हिस्से से गले में स्लाइवा गिरता है, म्यूकस गिरता है। अगर ये म्यूकस आपके बच्चे के नोज के पिछले हिस्से में जमा हुआ है, अटका हुआ है, तो रात को बच्चा जब सुपाइन पोजीशन पर सीधा लेटता है तो उसके साथ कफ रिफ्लक्स यानी कि वो ऐसी रिफ्लक्स जो खांसी को ट्रिगर करती है, एक्टिवेट हो जाती है। बच्चा खांसी करना शुरू कर देता है। अब ये नॉर्मल बच्चों में भी हो सकता है और उन बच्चों में भी हो सकता है जिनको कोई इन्फेक्शन चल रहा हो। बच्चे को लगता है कि उसके गले में कुछ अटका हुआ है, वो बार बार खराश करता है, खुश्क खांसी ट्रिगर होती है उस रेशे की वजह से, और खांसी करते करते अक्सर दिल खराब होने लग जाता है, कै आ जाती है, और अक्सर है देखा गया है कि बच्चा उल्टी कर देता है, और उल्टी करने के बाद बच्चा सेटल हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेरेंट्स आकर कहते हैं खांसी करता है, खांसी करते करते जब उल्टी आती है तो उसके बाद हमारा बच्चा सुबह तक सोया रहता है, और घबरा जाते हैं कि हमारे बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, खांसी है, और खर की आवाज़ रात को सोते वक्त इसकी छाती से आती है, जो कि रेशा इसकी छाती में भरा हुआ है, बाहर नहीं आता। लेकिन एक्चुअली में वो आपके बच्चे में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से पैदा होने वाली आवाज़ होती है, जो खर्र का साउंड देती है, और छाती बच्चे की वाइब्रेट करती है, हिलती है। आपको लगता है ये रेशे से भरा हुआ है। आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागते हैं और कहते हैं एंटीबायोटिक दे दें। एंटीबायोटिक पोस्ट नेजल ड्रिप में बिल्कुल काम नहीं करती हैं। अब पोस्ट नेजल ड्रिप किस तरह से हो सकती है? एलर्जी की वजह से हो सकती है। कोई डस्ट पार्टिकल या परफ्यूम या कोई पाउडर या फिर विक्स आप इस्तेमाल करते हैं बच्चे की छाती को और सांस को साफ करने के लिए, उसकी खुशबू से भी ये ट्रिगर हो जाता है। और उसके साथ क्या हो सकता है? पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ये हो सकती है। पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ साइनस इरिटेशन हो सकती है। जो बच्चे के साइनसेस हैं, ये नेज़ल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस या फ्रंटल साइनसेस, इनकी जब इरिटेशन, इनमें जब खराश होती है, तब भी बच्चा ये इस चीज़ का शिकार हो सकता है। या फिर आपका बच्चा एसी वाले रूम में ठंडी हवा में लेटा हुआ है, तो उसके साथ भी ये ट्रिगर हो जाती है। बच्चे की चेस्ट बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन मसला होता है उसके नाक के पिछले हिस्से में, जिसकी वजह से वो बेचारा सारी रात तंग होता है और आपका सुकून भी बर्बाद होता है। सुकून बर्बाद होने के साथ साथ आप बहुत परेशान भी होते हैं। मोस्टली होता कब है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सुपाइन पोजीशन में, जब बच्चा बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होता है। अब इसके रेड फ्लैग्स, इसके डेंजर साइंस कौन से हो सकते हैं? इस खांसी के साथ बच्चे को तेज़ बुखार आ रहा है, उसके मुंह से या नोज से पीले या हरे रंग की, सब्ज रंग की बलगम आ रही है, और उसके साथ साथ बच्चे को सांस का मसला हो रहा है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, पेट के पट्टे इस्तेमाल हो रहे हैं। नॉर्मल जब आप सांस लेते हैं तो आप छाती से सांस लेते हैं, लेकिन जब आपको सांस लेने में या आपके बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो तो पेट के पट्टे इस्तेमाल होते हैं। आप उसके पेट से कमीज़ ऊपर लिफ्ट करेंगे तो नीचे देखेंगे कि उसका पेट अंदर जाकर बाहर आ रहा होता है, और गर्दन में यहाँ पर खिंचती हुई आपको एक हरकत नज़र आएगी जो पट्टों को ऊपर खींचती है। इसके साथ अगर बच्चे को 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं खांसी करते हुए, उसके वज़न में कमी, उसकी खुराक में कमी, और उसका रंग जर्द पड़ने लग गया है, तब आपने समझना है कि ये रेड फ्लैग है। फ़ौरन से आपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। अब इसका ट्रीटमेंट आप अपने तौर पर घर में क्या कर सकते हैं? बच्चे को गर्म फ्लूइड्स दें, सूप, यखनी वगैरह दें, ताकि उसके गले में इरिटेशन, साइनसेस में इरिटेशन ना हो,
उसको ऐसे माहौल में रखें जहाँ पर ठंडी हवा ना हो, जहाँ पर आपके रूम का टेम्परेचर लेस देन 30 हो, इससे ज़्यादा भी ना हो, इससे कम भी ना हो। अगर आपका बच्चा इन चीज़ों से चिड़चिड़ाता है तो बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, उसको नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स नोज़ में डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट इंतज़ार कर कर जब आप देखेंगे तो वो म्यूकस जो पीछे जमा हुआ है नरम होकर या तो नीचे नोज़ से बाहर आ जाएगा जब बच्चा छींक लेगा, या वो गले से नरम होकर नीचे चला जाएगा। एंटीबायोटिक्स तभी देंगे जब आपका डॉक्टर कहेगा। इस वीडियो में आपने क्या सीखा? हर खांसी चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होती। कभी कभी नाक में छुपा हुआ म्यूकस आपके बच्चे की नींद को बिगाड़ रहा होता है और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं करने दे रहा होता। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।